जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस सेशन में आप सबों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त होने के साथ साथ पढ़ाई में भी मस्त होंगे। चलिए तो आज के इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जो काफी इम्पोर्टेंट है और पिछले क्लास में इस टॉपिक को हमने शुरू किया था, जो देश में विभिन्न आयामों को लेकर के जितने भी इंडेक्स है, सूचकांक है, उस सूचकांक पर आज बात करेंगे। वैसे पिछले क्लास में हमने दो सूचकांक पर बात किया था, दो इंडेक्स पर, जिसमें एक बहुत ही व्यवहारिक इंडेक्स था जिसमें व्यक्ति के फिजिकली जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको लेकर के, और दूसरा था व्यक्ति के में स्त्री और पुरुषों के बीच में जो असमानताएं होती है उसको लेकर के। इस दोनों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से कुछ खास इंडिकेटर को लेकर के आपको बताया था और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको उसकी आधारभूत बातों को समझे होंगे। आज हम लोग उससे भी व्यापक और बृहद पैमाने पर यूज होने वाला एक इंडेक्स है जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जिसको जो यूनाइटेड नेशन जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, मानव विकास सूचकांक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होते हैं। उसी कार्यक्रम को के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष में कुछ इंडिकेटरों को, कुछ सूचकों को निर्धारित करते हुए मानव का जो वास्तविक मतलब विकास का सूचक है उसमें विश्व स्तर पर किसी खास देश का क्या लेवल है, क्या रैंक आता है। यह एक ऐसी गुणवत्ता को निर्धारित करता है जिसमें हेल्थ अर्थात प्रत्याशा आयु, उसके जीवन स्तर अर्थात प्रति व्यक्ति आय, और उसके जो शैक्षणिक स्तर है जिसको शिक्षा कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा, जो भी व्यक्ति का शिक्षा का स्तर है उस स्तर को ध्यान में रख करके ये तैयार किया गया है। स्वाभाविक होता है कि किसी देश की इकोनॉमी में एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर देश के अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार है, अशिक्षित है, और उस स्थिति में उस व्यक्ति का जो उस देश में जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, तो उसका किसी न किसी रूप में देश की जनसंख्या पर उसका असर पड़ता है, उसके प्रत्याशा आयु पर असर पड़ता है, देश की जीडीपी पर असर पड़ता है। इसीलिए यूएनडीपी के तहत प्रत्येक साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्धारण होता है और इस आधार पर लगभग 193 देशों को सूचीबद्ध किया गया है, और उस 193 देशों में पहले रैंक पर और सबसे अंत रैंक पर कौन सा देश है इसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है यूएनडीपी। इसमें भारत का कैमा स्थान है एजुकेशन लेवल में, हेल्थ लेवल में, और उसके जो जीवन स्तर है पर कैपिटा इनकम में, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हमने कुछ पहले से ही कुछ बातों को लिख रखा है, चूंकि कम समय में सारी चीज को लिख कर समझाना काफी कठिन होता है और ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए पहले से इसको तैयार करते हैं और उसको डिपेंड करता है हम उसको आपको बताएं। कुछ मौलिक बातें हैं जिसको आप खुद सोच सकते हैं, उसके इस बेसिस पर आप ज्यादा से ज्यादा किसी बुक पढ़ करके आप बेसिक बातों को समझ सकते हैं, उसके पहचान को, सूचक को इंडिकेट करते हैं। तो चलिए हम बोर्ड पर थोड़ा सा देखते हैं और आप भी ध्यान देंगे कि मानव विकास सूचकांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, सबसे पहले इसका डेवलपमेंट किसने किया वो पूछता है। तो इसका डेवलपमेंट 1990 में हुआ था और इसमें 3 व्यक्तियों का मुख्य रूप से योगदान है। एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है जिसका महबूब उल हक
जिसका नाम है, और भारत के नोबेल अवार्ड के विनर अमर्त्य सेन का है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उसे नोबेल अवार्ड मिला है उसका। और एक और अर्थशास्त्री है जिसका नाम है सिंगर हंस। तो इस तीनों का विशेष योगदान है इसमें। इन्हीं तीनों के प्रयास से यूएनडीपी के तहत इसका डेवलपमेंट हुआ। दूसरा चीज है कि यह अवधारणा मानव की कैपेबिलिटी के विस्तार को डिपेंड करता है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का कहना का मतलब है कि क्षमता हर दृष्टिकोण में होता है। यहाँ पर 3 क्षमता है और वो सारी क्षमता जो कैपेबिलिटी डिपेंड करता है एजुकेशन लेवल पर, इनकम लेवल पर, और उससे दोनों पर उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होता है और कार्य क्षमता पर इनकम निर्धारित होगा और इनकम से उसका जो जीवन स्तर है वो डिपेंड करेगा। बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक अप्रोच से, साइंटिफिक अप्रोच से यह इंडेक्स तैयार किया गया और इसका जो मापक है वो तैयार किया गया है। तो यह अवधारणा क्या है? यह मानव के कैपेबिलिटी के विस्तार को बताता है। नेक्स्ट है, इस HDI का जो सूचकांक है वह यूएनडीपी का सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनओ है उसके तहत ये प्रोग्राम निर्धारित होता है। तो उसी के तहत यह निर्धारित होता है, उसी का इंडेक्स है। इसका अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य होना जरूरी होता है। इसका अधिकतम मूल्य जो है 1 है, इसका अधिकतम मूल्य 1 रखा गया और न्यूनतम मूल्य जो है 0 को निर्धारित किया गया, अर्थात न्यूनतम मूल्य कितना है? 0। अब इस बीच के इंडिकेटर को पूरे 193 देशों को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें कहा गया है एक निम्न इनकम वाले देश अर्थात लो इनकम कंट्री, एक है मध्यम आय वाले देश और एक है उच्च आय वाले देश। उच्च आय वाले देश का मतलब होता है कि वह एक जो मूल्य निर्धारित उसके आसपास होगा, और न्यूनतम का मतलब होता है कि आंकड़े के अनुसार यह 2025 से पहले का आंकड़ा है, क्योंकि ये बार बार आंकड़ा निर्धारित नहीं होता है। तो इसमें ये कहा गया है कि लगभग 500 से अगर कम मूल्य है किसी देश का एजुकेशन जो प्रत्याशा आयु है और उसके स्वास्थ्य संसाधन है और तीसरा जो है जीवन स्तर, इसके आधार पर अगर 510 मूल्य से कम है तो उसको निम्न आय वाले देश में कैटेगरी में रखा जाता है। दूसरा है, ठीक है, कि अगर 510 से ज्यादा और 783 मूल्य अगर प्राप्त कर रहा है कोई देश तो मध्यम आय वाले देश को माना जाता है, और 783 या उससे ज्यादा अगर 0.783 या उससे अधिक मूल्य प्राप्त करता है कोई देश तो उसको उच्च आय वाले देश में माना जाता है। और अगर 1 कर लिया तो 1 तो आज तक कोई देश प्राप्त नहीं कर पाया है, लगभग 1800 ठीक है के आसपास रहता है। जैसे सबसे पहले रैंक पर अभी जो तत्कालिक आंकड़ा है वह स्विट्जरलैंड का आता है, और स्विट्जरलैंड के बाद डेनमार्क सबसे खुशहाल देश है। भारत की बात है, भारत 130वें स्थान पर है, और भारत का जो रैंक आता है लगभग मध्यम आय वाले देशों में ये कैटेगरी में आता है। तो इसका 3 स्तर इस आधार पर निकाला गया है। उसके बाद HDI का जो निर्धारक है सूचक जो है वो 3 सूचक है, जिसमें जीवन प्रत्याशा आयु जिसमें स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, हेल्थ को इंडिकेट करता है। दूसरा है शिक्षा जिसको शैक्षणिक स्तर को, व्यक्ति के शैक्षणिक स्तर क्या है, जिसमें शैक्षणिक स्तर में प्रायः देखा जाता है प्रौढ़ शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, रेगुलर शिक्षा है, ठीक है ना, वॉलेंट्री शिक्षा है। ये सब अनिवार्य शिक्षा में आता है कि वह व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है इस तीनों स्तर के शिक्षा में। और तीसरा है जीवन स्तर जो व्यक्ति के आय पर कैपिटा इनकम का और उसके द्वारा की जाने वाली व्यय पर डिपेंड करता है। क्रय शक्ति समायोजन जो है वो डिपेंड करता है। ये तो 3 सूचक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि HDI का सूचकांक क्या है, HDI में कितने सूचकांक रखा जाता है। तो HDI को निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि HDI अगर निकालते हैं 1/3 और किसी देश का
जो जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, जिसमें पर कैपिटा इनकम आता है, जीडीपी भी आप कर सकते हैं। दूसरा है प्लस कर देते हैं शिक्षा सूचकांक, एजुकेशन लेवल, 3 स्तर का जो शिक्षा है, हायर मिडिल स्तर का और प्राइमरी लेवल का शिक्षा। उसके बाद जीडीपी सूचकांक, जिसमें जीवन स्तर डिपेंड करता है। जीवन स्तर का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति कितना खर्च करता है अपने बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति कमाता है 1 लाख रुपया और 1 लाख रुपया का अगर 50% वह खर्च करता है खाने पीने पर, रहन सहन पर, तो निश्चित तौर पर 50% जो है वो अन्य संस्थागत साधनों पर खर्च करेगा। या ये इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर बाजार में होगा, कुछ म्यूचुअल फंड में होगा, हो सकता है एजुकेशन पर खर्च होगा, हो सकता है हेल्थ केयर पर खर्च होगा। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा खर्च जो है वो उसके खाने पीने और उपभोग की वस्तुओं पर चला जाता है, तो वह अच्छे से रह पाएगा। लेकिन अगर वह 30% खर्च करता है और शेष जो है वह अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करता है, तो हो सकता है वो दिखने में उतना स्मार्ट नहीं होगा, दिखने में वह अच्छी गाड़ी पर नहीं चढ़ पाएगा, वो अच्छे मकान पे नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। हो सकता है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो सकती है, तो नहीं होगी वहां पर, क्योंकि उस पर खर्च नहीं किया। कैपिटल फॉर्मेशन का जो लेवल है, उसका जो मापदंड है वो ज्यादा होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति इन्वेस्ट करना और खर्च करना, ये दोनों मायने रखता है कि जीवन स्तर को कौन बनाता है। जो खर्च करेगा जिसमें कोई रिटर्निंग नहीं आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आएगा, तो उससे सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा, कल्याण ज्यादा होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, दीर्घकालीन डेवलपमेंट उसमें ज्यादा होगी। 3 सूचक है इसका, समझ में आ गया। तो अगर हम प्रत्याशा आयु की बात करते हैं तो हेल्थ की बात करते हैं, कितने स्तर का हेल्थ है किसी देश में। स्वास्थ्य सुविधाएं जो अधिकांश लोग सरकारी अस्पतालों में होता है, सरकारी अस्पतालों का जो मापदंड है वो होता तो बहुत ही हाईली, लेकिन सुविधाओं की, संसाधनों की आवश्यकता, उपलब्धता जो है वो कम होता है, वहां भीड़ ज्यादा होती है और कोई भी देश के लोग जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। इस तरह से 2026 में यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई में 193 देशों में फर्स्ट स्विट्जरलैंड का है, उसके बाद डेनमार्क का खुशहाल देशों में सबसे पहले स्थान पर है, भारत का 130वें स्थान पर है, चाइना 75वां स्थान पर है, उसके बाद श्रीलंका जो है 78वां स्थान पर है, चाइना और क्या कह सकते हैं, भूटान जो है 125वें स्थान पर है, 130 स्थान पर बांग्लादेश है, तो 130 स्थान पर बांग्लादेश, 130वें नंबर पर बांग्लादेश, और भारत लगभग इक्वल स्थिति में है, भारत लगभग इक्वल स्थिति में है। ठीक है, उसके बाद 168वां देश जो है पाकिस्तान है, भारत से काफी दूर है पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से नेपाल का 145वां स्थान है। आप याद रखिएगा भारत और उसके पड़ोसी देशों का रैंक क्या है। ठीक है, तो भारत और पड़ोसी देशों के रैंकों को मैं यहाँ कलेक्ट करने का प्रयास किया। जैसे भारत और बांग्लादेश 130वें नंबर पर है। जहां तक भारत से ऊपर एक ही देश है पड़ोसी देशों में, 2 देश है, एक चाइना है, चाइना 75वें स्थान पर, और श्रीलंका जो है 78वें स्थान पर है। उसके बाद 125वां स्थान पर भूटान है जो भारत से ऊपर है। इसके बाद म्यांमार जो है 149वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस रैंक को प्राय पूछता है और आप याद रखेंगे। तो आज के इस सेशन में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, मानव विकास सूचकांक को निर्धारित किया, और ये काफी फायदेमंद होगा, और इस पर नोट्स भी लिखा जाता है। मेंस के एग्जाम में इस पर नोट्स भी पूछा जाता है, और अगर आप इसको याद रखते हैं तो इससे बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है और पूछता है, और आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ओके, अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई सूचकांक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गरीबी को लेकर के सूचकांक बनाया गया है, उसके बाद और ये पर्यावरण को लेकर के सूचकांक बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के सूचकांक है, और सूचकांक अगर आप 50 सूचकांक ऐसा है जिसमें बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, उसमें से मैं प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा सूचकांक को आपको के समक्ष प्रस्तुत करें। और आज के इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक और भारत के पड़ोसी देशों को मैंने फिगर किया, फर्स्ट और खुशहाल देश कौन सा है, ये चीज मैंने आपको बताया। तो ओके, इसी लेक्चर के साथ आज के लेक्चर को मैं
खत्म करता हूं। और आज का लेक्चर कैसा लगा आपको जरूर हमें बताइए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और इस समझ के आधार पर आप अपने ज्ञान के लेवल को, समझ के लेवल को और भी बढ़ा सकते हैं सेल्फ स्टडी से, क्योंकि सेल्फ स्टडी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तो एक दिशा निर्देशक है, मैं आपको एक दिशा दे रहा हूं, लेकिन आपको खुद करना होगा। ओके, मैं सभी पहलुओं को स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक पर चर्चा करते हुए एक कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। और 72वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और उसमें आपको लाभ मिल सकता है। ओके, वैसे 73वीं भी काफी ये होता है। अभी तो हाल ही में जो मेंस एग्जाम हुआ है उसका में भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेट का एग्जाम का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसमें भी इकोनॉमिक्स में और जीएस पार्ट में भी काफी मदद करेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, उसमें भी इस चैप्टर से आपको सवाल पूछा जाता है। और इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी समझ हर इंडियन को रखना चाहिए, यहाँ तक कि विदेशों की भी इकोनॉमी के बारे में आपको जानना चाहिए। ओके, इसी बातों के साथ आज का क्लास को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करते होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या करना है इसके लिए हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।